देवधर और मंगल की मित्रता ऐसी थी जैसे दोनों एक ही शरीर के दो अंग हों। यदि एक को चोट लगती तो तकलीफ दूसरे को होती थी। वो दोनों बचपन से ही मित्र थे। अब उनकी मित्रता इतनी पुरानी हो चुकी थी कि लोग उनकी दोस्ती का उदाहरण देते थे। वे दोनों अब बड़े हो चुके थे तो दोनों के माँ बाप को उनके ब्याह की चिंता सताने लगी, परंतु उन दोनों में से अभी कोई भी इसके लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वे पहले अपना कोई व्यापार शुरू करना चाहते थे। दोनों ने अपना अलग अलग व्यापार शुरू कर लिया। एक दिन दोनों ने तय किया कि वो मिलकर व्यापार करें और दोनों मिलकर व्यापार करने लगे। उनका व्यापार अच्छा चल निकला, खूब धन कमाया, उनकी सारी गरीबी दूर हो गई। अब वो ठाठ बाट से रहने लगे। व्यापार जम जाने के बाद अब बारी थी उनके विवाह की। पास ही के गांव की लड़कियों के साथ मंगल और देवधर की शादी करा दी गई। शादी के बाद देवधर के स्वभाव में कुछ परिवर्तन आने लगा, जिसका कारण थी उसकी पत्नी। उसकी पत्नी देवधर के मित्र मंगल को पसंद नहीं करती थी। उसे मंगल और उसकी पत्नी से बहुत ही ईर्ष्या थी। वो अक्सर ही अपने पति को उसके दोस्त के प्रति भड़काती रहती और कहती कि वो ठीक इंसान नहीं है, वो कभी भी आपको व्यापार से बाहर निकाल सकता है। देवधर पर धीरे धीरे इन बातों का असर भी होने लगा। इसी तरह 2-3 साल बीत गए। अब देवधर के मन में भी अपने मित्र के प्रति ईर्ष्या का भाव आ गया था, जबकि मंगल बिल्कुल सच्चा और सीधा साधा आदमी था। उसके मन में कोई भी छल कपट नहीं था। ईर्ष्या की वजह से देवधर के मन में बेईमानी करने का विचार आया। उसने व्यापार में हेरा फेरी करना शुरू कर दी, क्योंकि व्यापार का सारा हिसाब किताब और खाता बही देवधर ही संभालता था। सो उसने व्यापार में घाटा दिखाना शुरू कर दिया। मंगल एक सीधा और नेक इंसान था, उसे इस गड़बड़ी की भनक नहीं लगी। एक समय वो भी आ गया जब मंगल उस व्यापार में भागीदार ही नहीं रहा। मंगल ने ऐसा धोखा जिंदगी में पहली बार खाया था। इस धोखे से उसे गहरा सदमा लगा। धीरे धीरे वह चुप रहने लगा। वो किसी से बात ना करता, वो ना हंसता ना बोलता था। इसी कारण उसकी पत्नी और माता पिता परेशान रहने लगे। एक तरफ तो घर में पैसों की तंगी रहने लगी, दूसरी तरफ मंगल बीमार रहने लगा। मंगल की पत्नी शन्नो ने कई वैद्य और हकीमों से मंगल का इलाज करवाया, किंतु कोई फायदा ना हुआ। किसी को भी उसकी बीमारी समझ में नहीं आ रही थी। मंगल दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा था। दूसरी तरफ देवधर अपने आप में मस्त था। उसने हेरा फेरी करके खूब धन जमा कर लिया था। अब वो अलग अपना व्यापार करके खूब धन कमा रहा था। उसकी पत्नी ने भी खूब गहने बना लिए और बन ठन कर घूमती थी। गांव के लोग ऐसा विश्वासघात देखकर कानों पर हाथ रख लेते थे। लोगों को देवधर की बेईमानी का खूब पता था, लेकिन कोई भी खुलकर सामने नहीं आता था। एक दिन मंगल का चचेरा भाई सोमदत्त उससे मिलने के लिए आया। वो मंगल की हालत देखकर हैरान रह गया। मंगल की पत्नी ने चिंतित होते हुए कहा, देवर जी, आप अपने भैया का इलाज करवाइए। हम तो गांव में इलाज करवा कर हार गए, परंतु कोई भी फायदा नहीं हुआ। सोमदत्त ने कहा, भाभी, आप मुझसे पूरी बात विस्तार से बतलाइए। शन्नो ने सारी कहानी सोमदत्त को पूरी विस्तार से बता दी। सोमदत्त बोला, भाभी, मंगल का इलाज किसी हकीम या वैद्य के पास नहीं है, इसका इलाज कुछ और ही है। फिर सोमदत्त ने कहा कि जब तक मंगल का मित्र देवधर खुद आकर मंगल से माफ़ी नहीं मांगेगा, मंगल ठीक नहीं होगा। परंतु शन्नो ने कहा, देवर जी, देवधर बहुत ही धनी और बहुत ही घमंडी हो गया है। उसका माफ़ी मांगना नामुमकिन है। हम गरीब उसके सामने टिक ही नहीं सकेंगे। सोमदत्त ने कहा, मैं इस नामुमकिन काम को मुमकिन करके दिखाऊंगा। मैं बिना धन के भी उसे नीचा दिखाऊंगा। उसने अगले दिन से ही अपनी योजना पर काम करना शुरू कर दिया। अगले दिन जब देवधर अपनी दुकान पर जा रहा था तो उसने देखा कि एक आदमी उसकी तरफ देखकर जोर जोर से हंस दिया। देवधर को लगा कि कोई यूं ही हंस रहा होगा। असल में वो सोमदत्त था, जो हंसकर वहां से भाग गया। देवधर अभी थोड़ी ही दूर गया था कि 4 लोग खड़े हुए आपस में बातें कर रहे थे। जैसे ही देवधर उनके सामने से गुजरा, चारों में से एक ने देवधर की तरफ देखा
और कुछ कहा और फिर सारे लोग जोर जोर से हंसने लगे। देवधर को लगा कि ये सब लोग उसकी तरफ देखकर हंस रहे हैं, हो सकता है कि मेरी पगड़ी टेढ़ी है। उसने अपनी पगड़ी ठीक की और गुस्से में आगे बढ़ गया। अब वह अपनी दुकान पर पहुंच चुका था। ज्यों ही वह दुकान के अंदर जाने लगा, एक छोटा सा बालक उधर से जोर जोर से हंसता हुआ गुजर रहा था। देवधर का क्रोध अब थोड़ा और बढ़ गया। उसने बालक को बुलाकर पूछा, ए लड़के, क्यों हंसता है? लड़के ने कहा, यूं ही, और वो वहां से चला गया। असल में ये सब सोमदत्त की योजना थी। उसने गांव के कुछ लोगों को अपने साथ मिला लिया और देवधर को जगह जगह देखकर उस पर हंसने लगते, जिससे देवधर को क्रोध आ रहा था। देवधर का आज दुकान में मन नहीं लग रहा था। उसे लगता था कि आज जरूर कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। कभी वो शीशे में देखता, कभी अपने कपड़ों पर निगाह दौड़ाता, परंतु उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। दोपहर को एक दाढ़ी वाला व्यापारी उसकी दुकान पर आया और देवधर से एक बड़ा सौदा तय करना चाहता था, परंतु देवधर का ध्यान तो आज कहीं और ही था। उस दाढ़ी वाले व्यापारी ने 2-3 बार अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और बातों बातों में देवधर की ओर देखकर जोर जोर से हंसने लगा। फिर बोला, सेठ जी, सौदा करने के लिए मैं फिर कभी आऊँगा। देवधर को लगा कि उसकी अपनी दाढ़ी में शायद कुछ लगा है। वह बार बार अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरने लगा। जैसे तैसे दिन बीत गया। आज उसका मन व्यापार में नहीं लगा, इस कारण बिक्री भी कम हुई थी। घर जाकर देवधर ने सारी बातें अपनी पत्नी को बताई। वह भी यह सब सुनकर परेशान हो गई। पत्नी ने देवधर के कपड़ों और पगड़ी को ध्यान से देखा, पर सब कुछ ठीक ठाक था। अगले दिन फिर जब वह काम से जा रहा था तो उसने लोगों को कानाफूसी करते हुए और हंसते हुए देखा। अब उसे हर समय यही लगने लगा कि हो ना हो लोग उसी को देखकर कानाफूसी करते हैं और हंसते हैं। जरूर ही ये लोग मेरी बेईमानी की चर्चा कर रहे होंगे। उसने 2-4 बार लोगों की बातें सुनने की कोशिश की, परंतु अपने बारे में एक शब्द भी उसे सुनाई ना दिया। अब उसे जहां भी लोग हंसते दिखाई देते, उसे लगता कि लोग उसका मजाक बना रहे हैं। इन्हें सबक सिखाना जरूरी है। अगले दिन जब कोई व्यक्ति उस पर हंसा तो देवधर ने चिल्लाकर कहा, ए पागल, पागल कहीं का। उधर से उस व्यक्ति ने भी देवधर को चिल्लाकर कहा, तू पागल, पागल कहीं का। तभी वहां से कुछ मनचले लड़कों की एक टोली गुजर रही थी। ये सब देखकर वो भी देवधर के साथ मस्करी करने लगे और उसे पागल 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 कहीं का कहकर चिढ़ाने लगे। देवधर आग बबूला हो गया और उन्हें मारने के लिए दौड़ा। 1 सप्ताह के अंदर हालत ये हो गई कि देवधर जिधर से भी निकलता लोग कहते, पागल, ए पागल कहीं का। ये सुनकर वो बौखला जाता और गुस्से में पागलों जैसी हरकतें करने लगता। उसका व्यापार अब मंदा पड़ने लगा था। धीरे धीरे उसकी हालत खराब होने लगी। अगले दिन गांव के जमींदार के बेटे की शादी थी। जमींदार ने सारे गांव के लोगों को दावत पर बुलाया। देवधर भी खूब अच्छे कपड़े पहनकर और सज धज कर दावत खाने पहुंच गया। सोमदत्त वहां पर पहले से ही पहुंचा हुआ था। जमींदार खुशी से लोगों से मिल रहा था और उनका अभिवादन कर रहा था। सोमदत्त जमींदार के पास जाकर फुसफुसाकर बोला, आप गांव के सबसे धनी व्यक्ति से नहीं मिलेंगे? ये जो सामने दाढ़ी वाले सज्जन खड़े हैं, वो अपने आप को आपसे भी बड़ा जमींदार समझते हैं। सोमदत्त ने ये बात सामने खड़े हुए देवधर की ओर देखते हुए कही। जमींदार आज बहुत ही खुश था, तो बात को मजाक में लेते हुए फिर हंस हंस कर देवधर की ओर देखकर बोला, अरे यह तो बड़े ही भले आदमी हैं, और फिर आगे बढ़ने लगा। देवधर ने सोमदत्त को देखकर पहचाना और वो जान गया कि ये वही आदमी है जो पहले दिन उसे देखकर हंसा था, और इसके बाद ही हर कोई उसे देखकर हंसने लगा। हो ना हो यह कोई राज की बात जानता है जो उसने आज जमींदार को भी बता दी। तभी तो जमींदार भी हंसने लगा। वह व्यक्ति उसकी कोई शिकायत कर रहा होगा या उसकी दाढ़ी में कोई गड़बड़ है। देवधर ने झट से अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और परेशान हो उठा। वह झट से सोमदत्त से मिलने के लिए भागा, परंतु तब तक सोमदत्त वहां से गायब हो चुका था। अगले दिन सुबह देवधर ने पहले अपनी दाढ़ी साफ करवा दी, फिर सोमदत्त को ढूंढने निकल पड़ा। उसके मन में यह बात चल रही थी कि सोमदत्त ने जमींदार को क्या बताया होगा। थोड़ी ही दूर जाने पर
उसे सोमदत्त दिखाई दे जाता है। उसने सोमदत्त से रात की बात पूछी तो सोमदत्त ने कहा, मैं एक ही शर्त पर तुम्हें जमींदार वाली बात बता सकता हूँ, तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। देवधर बोला, भैया धन मांगने के अलावा तुम जो भी कहोगे मैं वो करने को तैयार हूँ। यह सुनकर सोमदत्त देवधर को पास ही मंगल के घर में ले गया और बोला, पहले इनसे माफ़ी मांगो फिर बताऊंगा। देवधर ने पलंग पर लेटे हुए व्यक्ति से तुरंत माफ़ी मांग ली, भैया मुझे माफ़ कर दो। तो वह व्यक्ति पलंग से उठकर बैठ गया। उसके चेहरे पर पतली सी मुस्कान की रेखा खिंच गई। देवधर यह देखकर हैरान रह गया कि यह उसका अपना मित्र मंगल था। उसकी इतनी दुर्बल और बीमार हालत के कारण वह अपने बचपन के मित्र को भी पहचान ना सका। देवधर के मन में पश्चाताप होने लगा। तब सोमदत्त ने कहा कि मैंने तो जमींदार से आपकी प्रशंसा ही की थी। देवधर के मन में पश्चाताप होने लगा। उसने अपने मित्र के साथ जो धोखेबाजी की उसके लिए वह पुनः माफी मांगने लगा और उसे गले से लगा लिया। वो सारा धन जो उसने धोखेबाजी से कमाया था वो वापस मंगल को लौटा दिया और मंगल ने अपना एक अलग व्यापार शुरू कर लिया। अब मंगल पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका था। अब दोनों दोस्त तो थे परंतु अलग अलग व्यापार करते थे। गांव में धोबी का काम करने वाला अयोध्या प्रसाद अपने परिवार के साथ रहता था। अयोध्या प्रसाद का एक बेटा था रघु। अयोध्या प्रसाद अपना काम पूरी मेहनत और लगन से करता था। गांव के बहुत से घरों के वो कपड़े धोता। जो लोग अयोध्या प्रसाद से कपड़े धुलवाते थे वो अक्सर उसकी मेहनत और उसकी ईमानदारी की तारीफ करते थे। धोबी अयोध्या प्रसाद जिन लोगों के कपड़े धोता था उनमें से कई धनवान सेठ भी थे। वे लोग भी अयोध्या प्रसाद के काम से बहुत ही खुश थे। वैसे तो अयोध्या प्रसाद को अपने काम से कोई दिक्कत ना थी, परंतु वो चाहते थे कि उनका बेटा रघु ये काम ना करे। उसका बेटा अब जवान हो चुका था और वो पढ़ा लिखा भी था। एक दिन अयोध्या प्रसाद ने एक सेठ जी से अपने बेटे की नौकरी की बात की। अयोध्या प्रसाद उन सेठ जी के घर के कपड़े धोता था। सेठ जी कई सालों से अयोध्या प्रसाद को जानते थे, इसीलिए उन्होंने कहा, ठीक है, तुम कल अपने बेटे रघु को मेरे पास भेज देना। अयोध्या प्रसाद बहुत ही खुश हो गया और घर जाकर उसने अपने बेटे रघु को ये बात बताई। रघु भी खुश था कि उसे धोबी का काम नहीं करना पड़ेगा, बल्कि सेठ जी के यहाँ नौकरी करूँगा। अगले दिन रघु सुबह जल्दी तैयार होकर सेठ जी के घर पहुँच गया। सेठ जी ने रघु से कहा, तुम्हारे पिता ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था कि तुम नौकरी करना चाहते हो। रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, जी सेठ जी। सेठ जी ने कहा, तुम नौजवान हो, आज से पहले तुमने कहीं पर नौकरी या कोई काम किया है? रघु ने कहा, नहीं सेठ जी। फिर सेठ जी ने कहा, तुम्हारे पिता एक धोबी का काम करते हैं, उनकी आमदनी तो ज़्यादा नहीं होगी। यह सुनकर रघु कुछ सोच में पड़ गया। तभी सेठ जी ने कहा, चलो छोड़ो, तुम जरा मुझे अपने हाथ दिखाओ। रघु ने अपने दोनों हाथ आगे कर दिए। सेठ जी ने देखा कि रघु के हाथ एकदम रेशम की तरह नरम और मुलायम थे। सेठ जी ने कुछ सोचा और कहा, ठीक है, ऐसा करते हैं, तुम कल मेरे पास आना। आज तुम घर जाओ और वो काम करना जो मैं तुम्हें बताऊंगा। रघु ने कहा, बिल्कुल करूंगा सेठ जी। रघु मन में सोच रहा था कि चलो नौकरी तो पक्की हो ही गई है। सेठ जी ने कहा, ठीक है, आज तुम घर जाओ और जब तुम्हारे पिता काम से वापस लौटें तो उनके हाथ धुलवाना। रघु को सेठ जी की यह बात कुछ अजीब सी लगी, परंतु अब सेठ जी ने कहा है तो ये काम वो करने के लिए तैयार हो गया। रघु बहुत ही खुशी और उत्साह के साथ अपने घर की तरफ चल दिया। वो घर पहुंचकर अपने पिता के आने का इंतज़ार करने लगा। जैसे ही उसके पिता काम से लौटकर घर आए, उसने पिता को सारी बात बताई और फिर रघु ने अपने पिता से कहा, पिताजी, अब आप अपने हाथ मुझे दीजिए। उसके पिता को थोड़ा अजीब लगा। वो बोले, क्यों? तो रघु बोला, नहीं नहीं, बस आप मुझे अपने हाथ दीजिए। जैसे ही रघु ने अपने पिता के हाथों को अपने रेशम जैसे हाथों में रखा तो उसने महसूस किया कि उसके पिता के हाथ एकदम सख्त
खुरदुरे और कटे फटे थे। पिता के हाथों को देखकर रघु को बहुत ही अजीब सा लगा। फिर वो अपने पिता को हाथ धुलवाने के लिए ले गया। उसने देखा कि जब उसके पिता के कटे फटे हाथों पर पानी गिर रहा था तो उसकी चुभन और दर्द पिता के चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। और पिता के हाथ धुलवाते धुलवाते रघु की आंखों से पानी बहने लगा। रघु को देखकर उसके पिता की आंखें भी नम हो गई। वो समझ गए कि उनका बेटा आज उनके दर्द को महसूस कर रहा है, वो दर्द जिसे सालों से उसके पिता ने छुपा कर रखा था। और रघु को अच्छा पालन पोषण दिए जा रहे थे। उसके बाद रघु कुछ नहीं बोला। वो चुपचाप गया और जो भी बाकी के कपड़े बचे थे वो उसने खुद धोए और अपने पिता को कुछ नहीं करने दिया। उसके पिता ने उसे बहुत रोका, लेकिन रघु ने उनकी एक ना सुनी। अगले दिन रघु जब सेठ जी के पास पहुंचा तो सेठ जी ने पूछा, क्यों रघु, वो काम किया तुमने जो मैंने कहा था? कैसा लगा तुम्हें वो काम करके? रघु बोला, सेठ जी, कल जो काम आपने मुझे दिया था वो करके मुझे इतनी खुशी महसूस हुई जैसे मुझे अपनी ज़िंदगी में आज तक महसूस नहीं हुई। कल मुझे बहुत बड़ी सीख मिली। मुझे महसूस हुआ कि मुझे पढ़ाने लिखाने और मेरी परवरिश करने में मेरे पिता ने जो मेहनत की है वो मुझे साफ दिखाई दे रही थी। आज तक उन्होंने जो कष्ट सहे हैं उन्हें देखकर मेरे दिल में उनके लिए प्रेम और इज्जत और भी बढ़ गई है। कल मुझे एक पिता और पुत्र के रिश्ते की असली अहमियत का पता चला। सेठ जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बस मुझे यही एहसास करवाना था तुम्हें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो भी आदमी मेरे पास काम करे वो दूसरों के दुख और तकलीफ़ों को समझे। तो तुम आज से मेरे यहाँ पर काम कर सकते हो। ये कहते हुए सेठ जी ने रघु को अपने पास मुनीम के पद पर रख लिया। अब वो सेठ जी का सारा कामकाज और उनका हिसाब किताब संभालने लगा। सेठ जी खुश थे कि उन्हें मुनीम के रूप में एक बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति मिल गया है।